आज के युग में बहुत संस्कृतिवादी मल्टीकल्चरल भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता है चर्चा में, तो ये भी है। ये सब टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे परंपरागत उदारवादी के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ 5-10 मिनट जो भी है। और शुरू करते हैं, बताते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। उदारवादी विचारधारा का उद्भव 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। इसका सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड में पड़ा था, क्योंकि यह देश औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का ही परिणाम उदारीकरण और शहरीकरण था। इसमें व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया और लोकतांत्रिक विचारधारा का उदय हुआ। मतलब जो उदारवादी विचारधारा है वो 17वीं सदी में यूरोप में हुई, और इसका जो प्रभाव पड़ा वो इंग्लैंड में पड़ा। और क्योंकि ये देश में जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्रोसेस में था। आज यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति भी हुई, जिसका परिणाम उदारीकरण और शहरीकरण था। इसमें व्यक्ति पर जो है ज़्यादा केंद्रित ध्यान दिया गया। जो केंद्र बिंदु था वो व्यक्ति था, और लोकतांत्रिक विचारधारा का उदय हुआ। अब यूरोप में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित हुई तथा यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी उदय हुआ, जहां उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस प्रकार बाजारवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इससे पहले वाणिज्यवादी व्यवस्था थी। इस प्रकार इसमें उदारवादी विचार को पीछा किया। वाणिज्यवादी व्यवस्था जहां घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित किया जाता है। इस तरह यूरोप में क्या हुआ, परंपरागत उदारवाद के आने से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनी, और यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, जहाँ उदारवाद होता है वहाँ पूंजीवाद अवश्य होता है, यानी कि व्यक्ति को पूंजी एकत्रित करने की आज़ादी दी जाती है, जहाँ उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का कंट्रोल था। ठीक है, इस प्रकार बाजारवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। बाजार भी अब जो है पूंजी के आधार पर कंट्रोल होगा, यानी अपने आप होगा। इससे पहले वाणिज्यवादी व्यवस्था थी। इस प्रकार इसमें उदारवादी विचार को पीछा किया। वाणिज्यवादी व्यवस्था जहाँ घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित की, मतलब जहाँ जो है वाणिज्यवादी व्यवस्था में जो है सरकार कंट्रोल करती है, जबकि अब जो है बाजारवादी व्यवस्था थी। तो आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत? ना समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है, फिर बताएंगे आपको। 1 मिनट। अब उदारवादी विचारधारा की फीचर्स की बात करते हैं, विशेषता की। पहला है समाज। बेंथम ने कहा है, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अंतर व्यक्तियों के अलावा समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए लॉक ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का अधिकार है। उदारवाद ने पहली बार व्यक्ति को प्राथमिकता दी, मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति को प्राथमिकता दी वो उदारवादी ही था। समाजवाद ने समाज को महत्व दिया। लॉक के इन विचारों से राजा, ईश्वर, चर्च की बजाय व्यक्ति प्राथमिक बन गया। परिणाम स्वरूप गौरवमयी क्रांति हुई। लॉक ने ये विचार दिए कि व्यक्ति सर्वप्रथम है, राजा ईश्वर बाद में है। इस कारण गौरवमय इंग्लैंड में क्रांति हुई। इस व्यक्ति प्रधान समाज को हॉब्स ने अणुवादी समाज का नाम दिया। व्यक्ति प्रधान के समाज को हॉब्स ने क्या बोला, ये एक अणुवादी समाज है जो अणुओं से बना है। उदारवादी स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए चयन की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वायत्तता पर अत्यधिक बल देते हैं। ये था। बेंथम ने भी कहा था, जो व्यक्तियों का योग मात्र से समाज बनता है, इसीलिए व्यक्ति ना हो तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। और लॉक ने ये भी कहा था कि
हर व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का अधिकार है, हम कोई किसी की मर्जी से नहीं कर सकते। और दूसरा फीचर्स है संवैधानिक सरकार। उदारवादी विचार संविधानवाद पर आधारित है, जिसका अभिप्राय सीमित एवं संवैधानिक शासन है, अतः संविधान की सर्वोच्चता व्यक्ति की सर्वोच्चता सीमित शासन है। मानवाधिकारों से शासन की शक्तियाँ सीमित हैं। शासन का पहला प्रयोग अमेरिकी संविधान निर्माताओं जेफरसन एवं मैडरसन ने किया, जहाँ नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च महत्व दिया गया।